परमाणु बम कोई मजाक नहीं है। यह एक ऐसा हथियार है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर कहर बरपाया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना ने इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए, जिससे व्यापक विनाश और जानमाल की हानि हुई। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। यह बम लगभग 13 किलोटन टीएनटी के बराबर था और इसके विस्फोट ने हिरोशिमा शहर को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। विस्फोट के तत्काल बाद लगभग 70,000 से 80,000 लोगों की मृत्यु हो गई और शहर की अधिकांश इमारतें ढह गईं। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना ने नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। यह बम लगभग 21 किलोटन टीएनटी के बराबर था और यह मानव इतिहास में पहली और अब तक की सबसे विनाशकारी परमाणु हमले की घटना थी। इन हमलों ने न केवल शहरों को तबाह कर दिया, बल्कि वहां के जनजीवन को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया। सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव में ही लाखों लोग मारे गए। हिरोशिमा में करीब 70,000 से अधिक लोग बम गिरते ही मारे गए, जबकि हजारों लोग बाद में जलने, रेडिएशन और चोटों के कारण मौत के शिकार हुए। नागासाकी में भी लगभग 40,000 से अधिक लोग तत्काल मारे गए थे। जिन लोगों ने हमले के तुरंत बाद जीवन बचा भी लिया, वे भी बहुत समय तक भयंकर पीड़ा में जीते रहे। स्वास्थ्य पर प्रभाव सबसे गंभीर था। रेडिएशन से लोग कैंसर, त्वचा रोग, बाल झड़ने, आंखों की रोशनी कम होने जैसी अनेक बीमारियों से पीड़ित हुए। नवजात शिशुओं में विकृतियां देखने को मिलीं। महिलाओं को गर्भपात या विकलांग शिशु पैदा होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी गहरे थे। लोगों के दिलों दिमाग में मौत और तबाही की डरावनी यादें बस गईं। बहुत से लोग मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या तक के शिकार। वे अपने प्रियजनों को खो चुके थे और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, जल, आवास तक से वंचित हो गए थे। इसलिए जो देश यह मानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो बात बात पर अपने परमाणु हथियारों की धमकियां देते हैं, उन देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि परमाणु हथियार कोई मजाक नहीं है। इनका इस्तेमाल आपकी पीढ़ियों को भी बर्बाद कर सकता है और रेडिएशन किसी को छोड़ते नहीं है।